हमारी संस्कृति की जो विरासत है वो इतनी गहरी विरासत है कि उसमें अकेला भारत नहीं, पूरा विश्व समा जाता है। पूरे विश्व को परिवार कहने वाला ये अकेला देश था, ये कहने वाला कि ये मेरा है और ये तेरा है। ऐसा तो छोटे बच्चे सोचते हैं, जिनके लिए चरित्र बड़ा हो गया, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, उनके लिए पूरा विश्व ही परिवार हो जाता है। भारतीय संस्कृति की जो आवाज़ निकली वो आत्मवत् सर्वभूतेषु की निकली, मातृवत परदारेषु की निकली। मातृवत परदारेषु का मतलब दूसरी बहन के अंदर हम अपनी माँ के दर्शन हुए। यदि न हुए होते तो शिवाजी के पास जब गौहर बानू को लाया गया तो उनके मुख से ये न निकलता कि काश मेरी माँ भी इतनी सुंदर होती तो मैं भी आज सुंदर पैदा हुआ होता। शिवाजी के मुंह से ही निकला। उर्वशी को देखा तो अर्जुन के मुंह से निकला कि आपके अंदर मुझे मेरी माँ के दर्शन होते हैं। छत्रसाल के पास राजा थे, उनके पास एक लड़की गई, ये सोच करके गई कि राजा है, राज दरबार लगता है, जो भी इच्छा इनसे बोलो वो पूरी करते हैं। गुरुवार का दिन था, राजा के रूप में बैठे हुए थे, लोग अपने अपने दरबार में इच्छाएं लेकर के आ रहे थे। एक बहन आई और आकर के छत्रसाल से बोली कि मेरी एक ही कामना है। क्या कामना है? कामना ये है कि आपकी तरह का पुत्र मेरे पास हो। सीधे सीधे ये नहीं बोला कि आप मुझसे विवाह कर लीजिए, ये कहा कि आपकी तरह का पुत्र मेरे पास हो। छत्रसाल मुस्कुराए, मुस्कुरा करके बोले कि बहन, यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरी तरह का पुत्र आपके साथ विवाह करने से हो तो उसमें 50% संभावना है। यदि हमने विवाह कर लिया तो 50% संभावना है कि मेरी तरह का होगा, 50% संभावना है कि आपकी तरह का होगा। पर यदि आप मुझे आज से ही अपना पुत्र मान लो तो 100% संभावना है कि आपका जो पुत्र है वो छत्रसाल ही होगा। भारत की भूमि मातृवत परदारेषु की भूमि रही। और भारत की भूमि किस चीज़ की भूमि रही? परद्रव्येषु लोष्ठवत। इस चीज़ की भूमि रही कि जो धन हमारा नहीं है, जो चीज़ हमारी नहीं है, जो संस्कृति हमारी नहीं है, जो भाव हमारा नहीं है, हमारे लिए मिट्टी के समान है, हमारे लिए त्याज्य है, हमारे लिए किसी मूल्य का नहीं, हमारे लिए किसी उपयोग का नहीं। और आज क्या हो रहा है दोस्तों? आज हमारी संस्कृति के ऊपर ग्रहण लगा हुआ है। मैं इसलिए आप लोगों के सामने आकर के खड़ा हुआ, वो आत्मवत् सर्वभूतेषु का चिंतन देने वाली भूमि, जहाँ पर ये चिंतन निकला एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, वो ईश्वर एक ही है, सिर्फ लोग उसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। जहाँ पर ये चिंतन निकला तत्त्वमसि सोहम अहम ब्रह्मास्मि, जहाँ पर ये चिंतन निकला अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, उस भूमि पर जहाँ पर भगवान राम ने राजप्रसाद को छोड़कर शबरी के झूठे बेरों को खाना पसंद किया, उस भूमि पर जहाँ पर भगवान कृष्ण ने राजप्रसाद के अच्छे अच्छे भोग को त्याग कर विदुर के सूखे केलों को खाना पसंद किया, उस भूमि पर जहाँ पर भगवान शिव को कर्णप्पा के अंदर आदिवासी के अंदर अपने पुत्र के दर्शन हुए, उस भूमि पर आज स्थिति ये हो गई है कि हम एक दूसरे को बांट करके बैठ गए। पहले जातियों में बट गए, फिर धर्म में बट गए, फिर वर्ग में बट गए, फिर वर्ण में बट गए। जिस चीज़ को मैं कहूँगा कि हमें यहाँ पर निश्चित रूप से त्याग करके जाने की आवश्यकता है, वो गुरुदेव के उस संकल्प को याद करने की आवश्यकता है जो गुरुदेव ने वर्षों पहले दिया। और क्या दिया? नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान, मानव मात्र एक समान। हमारे लिए एक ही जाति है और उसका नाम है भारत। हमारी जाति एक, हमारी पहचान एक, हम लोगों का परिवार एक। हम लोग गायत्री परिवार के वंशज हैं, गुरुदेव हमारे पिता हैं और हम लोगों को एक ही जाति की रक्षा करनी है, उसका नाम है मानव जाति। और वो मानव जाति कहाँ पर रहती है? भारत के अंदर है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।